अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरठ से बात कर रहे हैं। बताइए राहुल, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरा IRFC पे सवाल था। मेरे पास 200 शेयर है हम्म। एट द रेट 135 पे। ठीक है। मेरे पे उसको राय लेनी थी सर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 2 या 3 साल के लिए। क्या करना है मेरे को उस पे? चलिए, 2 से 3 साल का नजरिया है। थोड़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी, हल्का नुकसान यहाँ पर हरीश होता हुआ। अगर हम IRFC की बात करें तो पिछले दिनों रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से स्टॉक में लगभग 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिले हैं। इस साल भी लगभग 17% से ज़्यादा अब तक टूट चुका है IRFC। हालांकि हड़बड़ी नहीं है, पेशेंस रखना चाहते हैं। बाइंग भी 10 रुपए ऊपर की ही है करीब करीब। हमें बताइए, RFC में 2 से 3 साल के नज़रिए से क्या सलाह होगी? प्रशांत जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल रहा था रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन वो ऊपर लेवल पे फिजल आउट हुए भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो रेलवे स्टॉक्स में यहाँ ये जो कंसोलिडेशन है और थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस भी पिछले साल चले थे, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। अगर IRFC की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बेस जो बना है 115 के आसपास है। जब तक उसके ऊपर टिका है, मुझे लग रहा है कि इसका तेजी का कंटिन्यूएशन रहेगा। लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेशन में हो सकता है कि इनका लॉन्ग टर्म अप्रोच है, तो बने रहना चाहिए। अगर थोड़ा डिप्स मिलता है तो वहाँ पे भी ऐड ऑन भी कर सकते हैं। 116 117 के आसपास अगर मिलता है तो थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं, स्टॉक में एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अभी भी तेजी है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा अगर गिरावट आती है तो वहाँ पे और थोड़ा ऐड करके और बने रह सकते हैं स्टॉक प्राइस में। पर ऊपर में देखा है तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 130 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर निकलता है तो 142 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो मुझे लग रहा है कि यही दो रेजिस्टेंस रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है, जब तक एटलीस्ट 115 के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस। तो चलिए, तेजी का स्ट्रक्चर कन्विक्शन है फिलहाल, कमजोरी है, लेकिन यहाँ से फर्दर अपसाइड नज़र ज़रूर आएंगी। एक और व्यूअर का सवाल देख लेते हैं। और हितेंद्र हमसे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज में इनकी खरीदारी है, और दूसरा स्टॉक जो है सुजलॉन का है। एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 400 शेयर्स खरीद रखे हैं इन्होंने, और अपने एंट्री लेवल्स 488 के वो से जा रहे हैं। 1.5% की गिरावट है, ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की है इन्होंने, और 400 शेयर्स की खरीदारी 392 के लेवल्स के आसपास एक्साइड इंडस्ट्रीज फिलहाल ट्रेड करता हुआ। और दूसरा सुजलॉन का काउंटर 63.57 के लेवल्स की खरीदारी है। दोनों स्टॉक्स पर हरीशन के लिए राय क्या होगी? नुकसान झेल रहे हैं वे वैसे देखा जाए तो दोनों ही स्टॉक्स में। मान लीजिए बिल्कुल, पहले अगर डिस्कस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज का, देखिए ऑटो कंपोनेंट्स में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था रिसेंटली। तो अगर उसमें ही देखा है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिसेंटली भी एक नीचे लेवल से अच्छा रैली देखने मिल रहा था। फिलहाल स्टॉक प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल तो बिल्कुल है स्टॉक प्राइस में। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड ले और थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी स्टॉक, इवन दो मार्केट स्टॉक प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा स्लो मोमेंटम से ऊपर की ओर मूव हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें अभी एक ब्रेकआउट जो दिया था ट्रेंड लाइन का, उसके चलते क्लियरली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो, लेकिन सपोर्ट्स मेरे हिसाब से 380 के अराउंड और 370 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अभी भी रहेगा। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 440 और 430 और 440 का लेवल्स, जो दो लेवल्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है एक साइड में। वही चीज सुजलान की बात करते हैं, लेकिन सुजलान में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा फर्दर वीकनेस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन फेज में है स्टॉक प्राइस, तो नीचे की ओर सपोर्ट्स दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 50 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 50 से 48 के अराउंड सपोर्ट्स जो है नेक्स्ट। तो हो सकता है कि ये लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है स्टॉक प्राइस। तो अगर इनका लंबे समय का रुझान है तो मुझे लग रहा है कि उसी के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। अगर नहीं शॉर्ट टर्म का है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी पुल बैक आता है जहाँ पे 56 से 55 के आसपास, तो वहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। ठीक है, तो ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज और सुजलॉन पर आपको बेहतर राय मिलती हुई।